साल है 2065। दुनिया अपने ही लालच का कब्रिस्तान बन चुकी है। तीसरे वर्ल्ड वॉर ने देशों को तोड़ दिया और शहरों को कंकाल जैसा खंडहर बना दिया। बचे हुए लोग मजबूत बस्तियों में दुबक कर रहते हैं, रोटी के बदले सोना देते हैं, जहरीली नदियों और बंजर जमीनों के बीच जिंदगी से चिपके हुए हैं। आसमान जो कभी सैटेलाइट से भरा रहता था अब खामोश है। हमारा एक दूसरे और ब्रह्मांड से कनेक्शन टूट गया है। खबरें धीरे चलती हैं, उम्मीद और भी धीमी। हमने सोचा था कि सबसे बुरा वक्त चला गया है, कि हमने अपनी गलतियों की कीमत चुका दी है, लेकिन ऊपर की खामोशी तो बस एक शुरुआत थी। हम मलबे में से चीजें छानने में इतने बिजी थे कि आसमान में इकट्ठा हो रहे नए खतरे को देख ही नहीं पाए। हमारी कमजोरी एक खुला न्योता थी और किसी ने इसे मान लिया था। हमला एक डिजिटल फुसफुसाहट से शुरू हुआ। हमारे आखिरी सैटेलाइट्स हाईजैक हो गए। डिफेंस हम पर ही पलट गए। हम अलग थलग, अंधे और बेबस थे जब वे आए। अकुमा, परछाई जैसे हमलावर जिन्होंने हमारी उम्मीद को निशाना बनाया, हमारे खंडहरों को नहीं। उन्होंने खाने, पानी और बिजली पर हमला किया, हमें भयानक सटीकता से खत्म कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका अंदर से लगा। अमीर एलीट बंकरों में छिपे हुए अकुमा की नई व्यवस्था में जगह पाने के लिए इंसानियत को धोखा दे गए। उन्होंने हमारे आखिरी राज सौंप दिए, हमारी बची खुची एकता को तोड़ दिया। भरोसा गायब हो गया, उम्मीद टिमटिमा रही थी। अकुमा ने धोखेबाजों की मदद से हमारे शहरों को गुलामी का प्रतीक बना दिया। ज्यादातर लोगों के लिए विरोध करना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन सबसे अंधेरे कोनों में विद्रोह की आग सुलगने लगी थी। धोखे ने किसी भी एलियन हथियार से ज्यादा दर्द दिया। निराशा में प्रतिरोध के बीज उगने लगे। राख से एक प्रतिरोध उठा, विनाश की तलवार, जिसे अली नाम का एक दुखी खगोल वैज्ञानिक चला रहा था। आम लोग तोड़फोड़ करने वाले बन गए, अंधेरे से हमला करते थे, हार मानने से इनकार करते थे। उनकी रणनीति हजार कट, खुली जंग नहीं। मोड़ तब आया जब थार रेगिस्तान में अकुमा ने एक जरूरी ऊर्जा स्रोत को ले जाया। अली ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, एक जानलेवा हमला लॉन्च किया। जैसे ही हार करीब आई, उसने एक राज खोला, एक काम चलाऊ पोर्टल जनरेटर। अकुमा के करीब आने पर विद्रोही एक भंवर से होकर केपलर 237, एक दूर की रहने लायक दुनिया में भाग गए। पृथ्वी खो गई थी, लेकिन उम्मीद जिंदा रही। आखिरी आजाद इंसान अज्ञात में गायब हो गए। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, यह बस दुनिया बदल गई थी। केपलर 237 स्वर्ग भी था और जेल भी। साफ हवा, बैंगनी आसमान, लेकिन दुखी दिल। बचे हुए लोगों में से काई, एक टेक्नीशियन जिसे कुछ याद नहीं था, उनकी नई जिंदगी के लिए बहुत जरूरी बन गया। विद्रोहियों ने न्यू होप बनाया। उस दिन के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे जब अकुमा वापस आएंगे। एलियन टेक को बचाते हुए काई ने डिजारा को जगाया, एक एएई हथियार जिसमें चेतना थी, जिसे अकुमा ने कैद कर रखा था। डिजारा ने राज बताए, अकुमा की कमजोरियां, रणनीतियां और टेक्नोलॉजी। जैसे ही काई ने डिजारा के साथ काम किया, उसके अतीत के टुकड़े वापस आए। वह कभी एक साइबरनेटिकिस्ट था, डिजारा की पूरी शक्ति को अनलॉक करने की कुंजी। साथ मिलकर उन्होंने नए हथियार, सिमुलेशन और उम्मीद बनाई। निर्वासित लोग इंतजार करती हुई सेना बन गए। डिजारा और काई के गठबंधन ने ज्ञान को शक्ति में बदल दिया। अंतिम युद्ध आ रहा था। इस बार इंसानियत तैयार होगी। हिसाब किताब का मंच तैयार था। डिजारा की इंटेलिजेंस और काई की विशेषज्ञता के साथ विनाश की तलवार एक असली लड़ने वाली ताकत बन गई। परफेक्टेड पोर्टल टेक का इस्तेमाल करके उन्होंने 3 तरफा जवाबी हमला शुरू किया। अकुमा लीडरशिप पर हमला, धोखेबाजों को खत्म करना, केपलर की रक्षा करना। अंतिम लड़ाई 2 दुनियाओं में हुई। पृथ्वी पर विद्रोहियों ने एलियन किलों पर हमला किया। केपलर पर रक्षकों ने मोर्चा संभाला। डिजारा ने उन्हें गाइड किया, रियल टाइम डेटा दिया और दुश्मन की कमजोरियों को उजागर किया। काई डिजारा से जुड़ा हुआ एक डिजिटल युद्ध लड़ रहा था, एक लॉजिक बॉम्ब छोड़ा जिसने अकुमा के नेटवर्क को तोड़ दिया। बिना लीडर के हमलावर गिर गए। इंसानियत जीत गई थी, लेकिन बहुत बड़ी कीमत पर। पृथ्वी ठीक होने लगी। धोखेबाजों को न्याय मिला। न्यू होप फली फूली एक पुल अब 2 दुनियाओं को जोड़ रहा था। इंसानियत का फिर से जन्म हुआ, अब एक ग्रह से बंधी नहीं, बल्कि अस्तित्व और उम्मीद से एकजुट।
हमने खाई का सामना किया और मजबूत होकर उभरे, सितारों के बीच एक भविष्य बनाने के लिए तैयार।